नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। उससे पहले मैं बता दूं कि जो बहुत ही महान टैरो रीडर है, जो बहुत परेशान करती है मुझे और मेरे फैमिली को, जिसने परेशान करके रखा है, जो चाहती है कि हर कोई उसकी पूजा करे। हम तो नहीं पूजा करेंगे इसकी। जो मिस्टिक एनर्जी है, जो हिंदी टैरो रीडिंग करती है। कल की रीडिंग में मैंने इसके बारे में बोला तो ये बौखला गई। अभी तो कुछ नहीं बोला तो कैसे औरतों का, लड़कियों का पीछा करवाती है तेरे छपरे गुंडे लगाकर। कैसे कोई फीमेल अगर हॉस्पिटल में जा रही है तो कैसे तेरे छपरे गुंडे वहाँ पर पहुँच जाते हैं धोखे से। कैसे ऑपरेशन थिएटर में तेरे छपरे गुंडे धोखे से पहुँच जाते हैं। कुछ नहीं बोला अभी तो। जान से मारने की धमकियाँ देती है। मौत से बदतर जिंदगी जी रही हो और तो मुझे मौत से डराएगी तो मार डाल। हजारों छपरे गुंडे रखे हैं तूने और उनके पीछे छुप छुप कर वार करती है पीठ में कायर। इलीगल एड्रेस निकालती है लोगों के, इलीगल फ़ोन टैप करती है। मेरी बेटी का पीछा करवाती है तेरे छपरे गुंडों से। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तूने। मेरे बच्चों को और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर किया है तूने। और थोड़ी सी बात क्या कह दी तेरे बारे में तो बौखला गई। तेरे छपरे गुंडे बौखला गए। कोई तेरे आगे जाएगा तो उसकी ज़िंदगी नर्क बना देगी तू। बहुत ही मिस्टिक एनर्जी है ये। मिस्टिक हिंदी टैरो रीडिंग जो करती है ना, मेरे साथ साथ मेरे बच्चों का फ्यूचर इसने ख़राब कर दिया। घर से बाहर नहीं निकल सकते मेरे बच्चे। घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया इसने। हर तरफ इसके छपरे गुंडे हैं, हर तरफ। इतना घमंड है इसमें, इतना अहंकार है इसमें कि उस अहंकार में आकर मासूम बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है ये। मेरी बेटी का पीछा करेंगे तेरे छपरे गुंडे। तुझे दो शब्द क्या कहते, तू बौखला जाती है और हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दे तूने। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती है ये चुटकी में। पावर और पैसों का घमंड इतना ज़्यादा चढ़ गया है इसके सर पर। और पैसों की तो इतनी भूखी है, ये इतनी भूखी है कि दूसरों के पेट पर लात मारती है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और खुद को स्पिरिचुअल बोलती है। मिस्टिक एनर्जी जो हिंदी टैरो रीडिंग करती है। और ये मौत से बदतर जिंदगी तूने की है मेरी, और ऊपर से मौत का डर दिखाती है। नहीं डरते हम, मार डाल। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या चल रहा है। कैसे इसके पास हजारों छपरे गुंडे हैं, कैसे करियर बर्बाद कर देती है, फैमिली को टॉर्चर करती है। इतनी जलन है तेरे अंदर कि इसने इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। किसी भी प्रकार से मेरी मौत अगर होती है तो भी इसके लिए मिस्टिक, जो मिस्टिक एनर्जी है ना, मिस्टिक हिंदी टैरो रीडिंग जो करती है वही जिम्मेदार होगी। लोगों के इलीगल एड्रेस निकालती है कायर और पीठ में वार करती है। जिंदगियां तबाह कर देती है, मासूम बच्चों की भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देती है। तेरा हिसाब होगा, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, इस बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। करंट फीलिंग उनकी क्या होगी। ओके, बॉटम में जो एनर्जी है यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है ये ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है, कुछ बातों के लिए आपको, अब कोई भी छोटी छोटी बातें हो सकती है जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके मन के खिलाफ जा रही हो और आप परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, या कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर आपको निर्णय लेना बहुत मुश्किल जा रहा है। कुछ बातें पास्ट एक्सपीरियंस से भी आपको लर्न करनी है। जो भी आपने अनुभव किया है उसके आधार पर अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ तो एनर्जी ऐसी भी है कि वो कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें। वो जानना चाहते कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या उनके लिए फील कर रहे हो, आप चाहते भी हो या नहीं इस इंसान से बात करना। लगातार उनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं, समझना चाहते हैं आपके दिल की बात को। और देखते हैं इस वक्त उनके दिल का हाल क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। एंजाइटी, आपके पर्सन को कोई तो ऐसी बात है जो
मन ही मन में खाए जा रही है। मे भी किसी बात का रिग्रेट हो रहा है इस इंसान को, और आपसे कुछ अनबन हुई है इस इंसान की, इस इंसान ने डांट दिया है आपको, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते कि इस इंसान ने इग्नोर कर दिया आपको और अब बड़ा रिग्रेट हो रहा है। कोई तो डर इस इंसान के दिल दिमाग पर छाया हुआ है और ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है और रातों की नींद भी गायब है, जाग रहे हैं, सोच रहे हैं। मे भी कल रात आपकी जो पर्सन है वो बिल्कुल सोए नहीं है, बड़े बेचैन रहे हैं। ये इंसान बड़े बेचैन है, ऊपर से इस इंसान का ईगो बीच में आता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि ये इंसान प्यार तो आपसे बहुत करते हैं, दिल की बात भी बोलना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान का ईगो बीच में आ रहा है। इस वजह से इतनी ज़्यादा बेचैनी होने के बाद भी वो बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है, आपसे दूर रहकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है और ईगो है कि इस इंसान को बात करने से जैसे रोक रहा है। जो भी परिस्थितियाँ आपने देखी है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस इंसान को लेकर आपका, तो हो सकता है आप हर्ट तो हुए हो, किसी न किसी बात ने आपका दिल बड़ा दुखाया है और कहीं ना कहीं ये इंसान इस बात को अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं बहुत ही फास्ट, ठीक है। चाइल्ड की एनर्जी है, इमोशनल हो रहे हैं और उनके जो देखो विचार आपके पर्सन के स्थिर नहीं है। हो सकता है कि इंसान किसी के विचार पर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। एक पल में सोचते हैं कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है तो उनको आपसे तुरंत बात करनी चाहिए, उनको आपसे मिलना चाहिए, जो भी उन्होंने हर्ट किया है उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। दूसरे ही पल में इस इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं, वो खुद होकर क्यों बात करेगा। पल पल इसके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। पल में तोला पल में मासा, कुछ ऐसा हाल आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी एक थॉट्स पर ये कायम नहीं हो पा रहे, किसी एक डिसीजन पर कायम नहीं हो पा रहे हैं। ये इंसान ना ऐसे जो व्यवहार कर रहा है, ठीक है, ये खुद को भी हर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको हर्ट किया है इस इंसान ने, इस इंसान ने अपने ईगो में आकर खुद की इच्छाओं को मारा है, ठीक है। ये वो क्या चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, भाग कर दौड़ कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, या कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या उन्हें अभी वो कोई गाड़ी खरीदी हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या पहले से ही वो गवर्नमेंट जॉब में है। कोई यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ऑनलाइन काम करते हो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन बड़े ही क्रिएटिव पर्सन हैं। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन बड़ी ही द्विधा परिस्थिति में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप किसी भ्रम में रहे, वो नहीं चाहते कि आपकी कोई गलत फहमियाँ हो, तो वो बातों को क्लियर भी करना चाहते हैं। और एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी तो है, डेफिनेटली है। ऐसा हो सकता है कि अभी इस वक्त वो शायद आपके लिए कुछ ना कर पाए, वो बड़ी द्विधा परिस्थिति में रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। वो कोई सच्चाई बोलना चाहते हैं, कोई ट्रुथ लेकर आना चाहते हैं सामने। हो सकता है ऐसी कोई बात है जो आप नहीं जानते हो। ऐसा हो सकता है कि आपने इस इंसान को गलत समझा है और वो इंसान बताना चाहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, चाहे वो कोई मजबूरी हो इस इंसान की, चाहे हालात ही वैसे हुए थे जिस वजह से इस इंसान को कोई डिसीजन लेना पड़ा, जिस वजह से आप हर्ट हो गए, आपका दिल दुखा। तो ये इंसान उन बातों को क्लियर करना चाहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ईगो है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये ईगो नहीं रहेगा। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनको बोलना चाहिए। हालात ऐसे होते हैं कि सच्चाई बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बस वैसे ही आपके पर्सन की हालत है। बटरफ्लाई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि फ्रीडम की कमी है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कंट्रोल बहुत किया है। तो कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये बात इस इंसान को समझनी चाहिए। हर किसी को फ्रीडम है, हर कोई अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहता है। ये इंसान आपको कब तक ऐसे
कंट्रोल कर सकता है, नहीं ना कर सकता। तो ये बात भी इस इंसान को समझ में आ रही है कि ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। हर किसी को फ्रीडम होना चाहिए। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, फ्रीडम की बात आ रही है, ठीक है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, एरीज है और कैंसर राशि भी है। अब आपके दिल का हाल क्या है, इस वक्त आपके दिल में क्या चल रहा है? बड़े एंजाइटी में दिखाई दे रहे हो। उधर आपके पर्सन बड़े स्ट्रेस फील कर रहे, इधर आप भी बड़े स्ट्रेसफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। हाल ये है कि आप दोनों भी एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हो। उधर वो इंसान बेचैन है आपके लिए, इधर आप भी बेचैन हो उनके लिए। ओवर थिंकिंग आप भी बहुत कर रहे हो, एंजाइटी आपको भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दोनों भी रिग्रेट में हो किसी बात को लेकर। कुछ झगड़े हुए, दोनों ने एक दूसरे को गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया और अब दोनों भी बड़े रिग्रेट कर रहे हो। आप इधर सोच रहे हो कि काश आप ऐसा ना बोलते, उधर आपकी पर्सन सोच रहे कि काश वो आपका दिल ना दुखाते। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप दोनों भी इस रिश्ते को लेकर, या जो कुछ भी हालात रहे हैं उसको लेकर। एरीज, लियो एंड सैजिटस, और बहुत ही फायरी एनर्जी है। एक तो आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, दूसरी बात समझ भी रहे हो आप कि आप दोनों की गलती नहीं है, किसी तीसरे की वजह से झगड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि फैमिली भी इन्वॉल्व हो या कोई फ्रेंड इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में। झगड़े सुलझने चाहिए तो और ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अनबन तो हुई है और आपको ऐसा लगता है कि अगर आप बात करेंगे तो ये झगड़े बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले, ऐसा आपको फील हो रहा है। और आपको ये भी लग रहा है को कोई ऑप्शन के तौर पर तो नहीं रखा गया। आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी बात नहीं सुनता, दूसरों की ज़्यादा सुनता है। कुछ ऐसे हालात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करना, लेकिन आपका ये सपना पूरा होने में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ये भी आप समझ रहे हो। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अड़चनें आने वाली है या ऑलरेडी आ चुकी है कि फैमिली नहीं मान रही है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि इसके दिल में जो भी है इसने बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को आप दोनों ने भी फेस किया है अब तक, और आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप दोनों बात करते हो सिर्फ झगड़े ही होते हैं। ये इंसान आपकी बातों को नहीं समझता है, ये इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है। ऐसा बार बार आपके मन में ये बातें घर कर रही है और आप चाहते हो कि इस इंसान ने खुलकर आपसे बात करनी चाहिए। और देखते हैं, आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। कोई अगर आपका गोल है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आप अभी से शुरुआत करते हो तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। एक न्यू विजन, एक न्यू बिगिनिंग, चाहे वो आपके रिश्ते की हो, चाहे वो आपकी करियर की हो, एक स्टेबिलिटी आएगी, न्यू बिगिनिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हो उसके ऊपर आपका फोकस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपका फोकस हट रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी है, एक तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने दिल की बात बोल रहे हो जहाँ पर आपकी बात सुनी नहीं जा रही, या वो सुन तो लेते हैं लेकिन आपकी पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके दुख में साथ कम देते हैं, आपका मजाक ज़्यादा उड़ाते हैं। या कुछ लोगों के लिए इससे उल्टा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा गम पी रहे हो, बहुत दर्द है आपके दिल में, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तो अगर ऐसा हाल है तो आपको अपने फैमिली पर्सन के साथ, जिनके भी ऊपर आप ट्रस्ट करते हो, ऐसे किसी व्यक्ति के पास आपको अपने दिल की बात बोलनी चाहिए ताकि आपके दिल का बोझ उतर जाए, कुछ हल्कापन सा फील हो, जो एंजाइटी है वो कम हो। दिल की बात बोलनी चाहिए आपको। लेट गो करना ज़रूरी है। जो भी ये एंजाइटी है, परेशानी है, लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो हो सके तो अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी उम्र ही कम है, आप समझ नहीं पा रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तभी आपको बोला जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास अपने दिल की बात बोलो जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ
और लाइफ में आगे बढ़ो, लेट गो करो। जो भी चीज़ें ऐसी जो आपको पीछे खींच रही है, जो स्टक कर रही है, उन बातों से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो दिल के आप बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाया जाता है। ऐसे हो सकता है कि आपको अपने अंदर मन में जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके आसपास जो माहौल है वो ठीक नहीं है। हो सकता है हर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है या हर कोई आपको ताने कस रहा है। तो ऐसी घड़ी है, ध्यान धारणा करो, मेडिटेशन करो। जिन भी सवालों के जवाब आप बाहरी जगत में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उन सवालों के जवाब आपके अपने भीतर है। बहुत भोले हो और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो सतर्क होना है, अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते अगली रीडिंग में।